आज के इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? फीमेल प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये 28 से 29 डेज़ की साइकिल होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर होता है तो उसे हम कहते हैं मेनॉर्क और जब ये सीज़ होता है तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज़ एट द एज ऑफ 50। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो यहाँ पे जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो एफएसएच और एलएच का जो लेवल होता है वो पहले तो कम रहता है। इसकी वजह से जिस दिन ही ब्लीडिंग हुई है वहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो मेंस्ट्रुएशन कैसे हुआ होगा कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो ब्रेक कर गई होगी, तो यहाँ पे ब्लीडिंग हुई होगी, इसी को हमने मेंस्ट्रुएशन कहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ब्लीडिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे एफएसएच और एलएच का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है। अब इन फॉलिकल की सेल से ईस्ट्रोजन बनता है और ईस्ट्रोजन जो है वो फिर से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को रीजनरेट करवाता है। इसीलिए फॉलिकुलर फेज को हम फॉलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है। और सेक्रेटरी फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज को हम प्रोलिफरेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही है। ठीक, उसके बाद 14th डे पे एलएच और एफएसएच का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, जिससे ओवम बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी डेज में क्या होता है, यानी ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो रेमनेंट होता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का वो चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से ये राइज रहता तो फिर से एक और फॉलिकल रीजनरेट करता, तो यहाँ पे दो दो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते या दो दो ओवम बन जाते, तो उसका कोई काम नहीं था। अब क्या होता है, जब ये दोनों लेवल बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, इसकी वजह से ये रेमनेंट्स जो है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का वो चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है और कम मात्रा में ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करवाता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है ये सिक्रीट होता है तो इसके लिए हेल्पफुल क्या है कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थोड़ा थिक करता है और इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई आती है और जो यूट्रस की ग्लैंड होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स वाला फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, इसीलिए इसको हम सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेमनेंट्स है ग्राफिन फॉलिकल का उससे क्या बना है, कॉर्पस ल्यूटियम बना है, इसीलिए इसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट कर जाएगा, लेवल जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का वो गिर जाएगा, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से ब्रेक होगी और फिर से एक नई मेंस्ट्रुएशन अकर होगी। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, उसका हम आंसर दे देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।